दो समान लंबाइयों की रेलगाड़ी समांतर पटरियों पर क्रमशः 60 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक ही दिशा में चल रही है। यदि दूसरी रेलगाड़ी पहले को 30 सेकंड में पार करती है तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी। इस तरह के क्वेश्चन को बनाने के लिए दिमाग में रखना है दो बातों का, ठीक है। दो बातों को, पहला तो ये नॉर्मल सबसे तो बात पता ही होगा कि चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय होता है, ठीक है। दूरी बटे समय, ठीक है। इसमें आपको दूरी और चाल समय सब कैसे निकालना है ध्यान दीजिए। चाल के लिए एक बात याद रखना है, नोट दिमाग में रखिए कि जब भी गति एक दिशा में हो तो वेलोसिटी प्राप्त करने के लिए आपको दूसरे में पहले को घटा देना होगा। जब भी वेलोसिटी एक ही डायरेक्शन में हो तो दूसरे में किसको घटा देना होगा, पहले में, यानी तेज वाला में पहले वाला को घटा देना होगा, ठीक है। लेकिन अगर गति विपरीत दिशा से हो, विपरीत दिशा में हो तो वेलोसिटी निकालने के लिए आपको, नेट वेलोसिटी निकालने के लिए आपको दोनों को जोड़ देना होगा, ठीक है। ध्यान दीजिए, अगर एक ही डायरेक्शन में रहा, ठीक है, तो आपको घटा देना होगा दोनों का नेट स्पीड निकालने के लिए। अगर विपरीत डायरेक्शन में रहा, यानी अगर ये इस तरफ से आ रहा है और ये इस तरफ से आ रहा है, तो नेट स्पीड निकालने के लिए आपको दोनों का वेग जोड़ना होगा। क्योंकि ज्यादा जल्दी ये भी इधर आ रहा है और ये भी इधर से जा रहा है, तो मतलब ज्यादा वेग से दोनों एक दूसरे के करीब पहुंचेंगे। लेकिन अगर दोनों एक ही दिशा में चल रहा है तो ये अपने वेग से इसके वेग को कुछ ना कुछ तो जरूर कम करेगा, ठीक ना, उतना जल्दी जाने नहीं देगा। समझ में आ गया पहला बात। अगर गति समान दिशा में हो रही है तो नेट स्पीड निकालने के लिए आपको दोनों का अंतर लेना होगा। अगर गति विपरीत दिशा में हो रही है तो नेट स्पीड निकालने के लिए दोनों का योग ले लेना होगा, ठीक है। और जब भी रेलगाड़ी वाला प्रश्न आए तो याद रखिएगा, जब भी दो ठो रेलगाड़ी आपस में एक दूसरे को पार करती है तो वो दोनों अपनी ही लंबाइयों को पार करती है और कुछ नहीं, ठीक ना। वो दोनों अपनी ही लंबाइयों को पार करती है। नोट नंबर 2, नोट नंबर 2, दो रेलगाड़ी यदि एक दूसरे को पार करें तो वह खुद की लंबाई को पार करेंगे, खुद की लंबाई को पार करेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत भी, आप ध्यान दे दीजिए। दो समान लंबाई की रेलगाड़ी है, ठीक है। दो तो समान रेलगाड़ी की लंबाई है तो मान लेते हैं, माना कि रेलगाड़ी की लंबाई x मीटर, ठीक है। रेलगाड़ी की लंबाई x मीटर मान लिए, दूसरी भी रेलगाड़ी की लंबाई x ही होगी क्योंकि दोनों की लंबाइयां समान है। अब ध्यान दीजिए, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय, ठीक है। अब बताइए चाल कितना हो जाएगा, नेट स्पीड हमको निकालना है, ध्यान रखिएगा। इस तरह के क्वेश्चन में हमको नेट स्पीड निकालना होगा। एक का क्या है 60 है, एक का क्या है 90 है, और एक ही दिशा में गाड़ी चल रही है, तो इसका मतलब क्या है, वेग को हमको नेट स्पीड निकालने के लिए घटाना पड़ेगा। घटा दीजिए, 90 में 60 गया, कितना बचा, 30 बचा, ठीक है। तो 30 किलोमीटर प्रति घंटा बचा। लेकिन देखिए समय मेरा सेकंड में है तो इसको भी मीटर पर सेकंड में बदल लेते हैं। 1 किलोमीटर में कितना होता है, 1000 मीटर, और 1 घंटा में कितना होता है, 3600 सेकंड। बदल गया मीटर प्रति सेकंड में। अब दूरी देखिए, अब क्या बोले थे, जब भी कोई रेलगाड़ी आपस में एक दूसरे के समांतर चले तो वो अपनी ही लंबाइयों को पार करते हैं। इस रेलगाड़ी का लंबाई x मीटर, इस रेलगाड़ी का भी लंबाई x मीटर, तो x प्लस x टोटल कितना दूरी चला होगा, 2x, x प्लस x फिलहाल लिख देते हैं। समय कितना लगा है, 30 सेकेंड। अब बस इसको हल करने का बात है, तो हल करते हैं, ध्यान दीजिए, हल कीजिए। इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, कितना हो गया, 12 तिया 36, ठीक है। इधर से काटिए इसको, कितना बचा 4, इधर से काटिए इसको, कितना बचा 250, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान दीजिए, x कितना x हो गया 2x, अब बराबर कितना है 250। इसको काटेगा, इससे कितना बचेगा 125, यानी रेलगाड़ियों की लंबाई कितनी थी 125 मीटर। रिकॉर्ड